हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में हम एसएससी सी एच एस एल का एग्ज़ाम कर रहे हैं, जो कि आपका 12 अप्रैल 2021 में हुआ था। ठीक है, उसकी फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम कर रहे हैं, फर्स्ट शिफ्ट, जिसमें हम अपने मैथ के क्वेश्चन कवर करेंगे, सारे के सारे। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, देखो। बोला परसेंटेज निकालना है किसका, टोटल प्रोडक्शन कंपनी का, किससे, टोटल सेल कंपनी की सेल से। ठीक है, डेसिमल कितना होना चाहिए, 2 डेसिमल तक जाना चाहिए आंसर। जो भी हमारा आंसर है वो 2 डेसिमल तक जाना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये क्वेश्चन। तो टोटल प्रोडक्शन पूछा है, टोटल प्रोडक्शन का टोटल सेल से परसेंटेज पूछा है, तो कितना हुआ टोटल प्रोडक्शन का। तो ऐड कर दो आप 600, 600, 1200 और 700 और 500। ये मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे 100 डिजिट के ले रहा हूँ। तो 1200, 1200, 2400, 2400 और 500 कितने हो गए, 2900। ठीक है, अब जो भी बच गए उसको सभी को ले लो। 50 और 70, 50, एक मिनट, 70 और 30, 100। तो ये 3000 हो गए। 3000 कितना बच गया, 48, 3048। ये आपकी क्या होगी, प्रोडक्शन हो गई। देखो, ये वाला लिया हमने। ठीक है, अब सेल पूछा, सेल क्या लेंगे, तो 100 डिजिट ले लो। 400, 500, 900, 900, 900, 1800 और 500, 2300। 2300 और 16, 15 और 25, 40, 40, 90 और 2300, ये 6 रहेगा तो 2396 हो गया। ठीक है, तो पूछा कि प्रोडक्शन से सेल कितना परसेंटेज है। ठीक है, ये पूछा है। तो आप देखोगे कि लगभग 3 के क्रॉस मानो, 3 के लगभग, तो ये 3000 हो गया। ठीक है, तीन मतलब लगभग मान लेते हैं, और ये आपका 2400 के लगभग हो गया। तो इसका मतलब 80% सीधा साधा चला गया। ठीक है, तो जो अपना आंसर जाएगा वो 80% के नजदीक जाएगा। 80% से थोड़ा सा कम जाएगा, क्योंकि सिर्फ 4 डिजिट आ गए हैं और ये 48 है, तो थोड़ा सा कम जाएगा, ज्यादा नहीं। तो थोड़ा सा कम देखते हैं किसका है। तो ये तो होंगे नहीं, क्योंकि ये तो थोड़े ज्यादा ऊपर चले गए, और ये तो आपका होगा नहीं, क्योंकि ये 70 और 80 के बीच में होना चाहिए। तो इसका मतलब आपका राइट आंसर यही होगा। बेसिक आप सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है, तो कोसेक थीटा आपको ये दिया गया है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी, सेक थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा, साइन थीटा। आपको पता है कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ से जो मेरी एच की वैल्यू आई वो √5 आई, परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 आई, और बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो सेक थीटा क्या होता है आपका, एच अपॉन बेस प्लस टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, माइनस में कोट कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाई परपेंडिकुलर, और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अच्छा करते हैं। तो क्या होगा, √5 अपॉन में 1 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 2 अपॉन √5। तो 2 से 2 कट कर दो, तो यहाँ से 2, देखो ये 2 तो क्या हुआ, अलग हो गया, सभी ऑप्शन में अलग है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है। मतलब इसके डिनोमिनेटर में आप चेक करो तो किसी के डिनोमिनेटर में 2 नहीं है। अगर ये ऑप्शन चेक करो तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर भी हमने लेकर आना है। तो अब चेक करते हैं कौन सा डिनोमिनेटर आएगा। तो 2 को हमने बाहर ले लिया, और प्लस √5 को अंदर ले लिया, माइनस 1/√5। इसको सोल्व करना आपको, क्योंकि ये 2 तो कंप्लीट आ गया। तो इसको सोल्व करोगे तो आप 2 प्लस, ये आपका 5 √5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 5 हो जाएगा, -1/√5। तो 2 प्लस 4 अपॉन √5।
ठीक है। और अब रूट फाइव से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा तो ऊपर रूट 5 आ जाएगा और ये आपका खाली 5 आ जाएगा, तो आपका आंसर ये होगा 2+4 √5/5 हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन इंटरेस्ट लग रहा होगा। तो प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपने अच्छे से सॉल्यूशन करना है इसकी। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया कि किसी रोम्बस का डायगोनल ये है, तो D1 ही हो गया। ठीक है, और दूसरा डायगोनल जो है वो इक्वल टू है किसके, इसके साइड के। ओके, तो हमें एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। तो रोम्बस निकालने के लिए हमें दोनों डायगोनल की जरूरत होती है, तो ये दूसरा डायगोनल नहीं दिया गया, तो इसको एक थ्योरम होती है डायगोनल निकालने के लिए रोम्बस में, तो D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इज इक्वल टू सारी साइडों का सम का स्क्वायर कर, सॉरी सभी साइडों, मतलब सभी एक साइड का स्क्वायर करके सारी साइडों का सम कर देंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ से हम डायगोनल भी निकाल सकते हैं और साइड भी निकाल सकते हैं विद हेल्प ऑफ डायगोनल। तो D2 कितना आपका A, तो D1 का स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 4A इज इक्वल टू 4A स्क्वायर। तो D1 कितना 8√3, तो 8√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 इंटू 3 192 हो जाएगा, और इस A को उधर ले जाएंगे तो 3A स्क्वायर हो जाएगा। A स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 64, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। अगर A की वैल्यू 8 है तो D2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। ओके, मतलब दोनों डायगोनल आ गई, तो फार्मूला लगा दो कि 1/2 D1 इंटू D2, तो 1/2 इंटू 8 इंटू 8√3, तो 2 से कट कर दो, ये आपका 4 8 32, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 होगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है कि 30% जो कि ग्रुप ए के हैं उनका एवरेज वेट 3 kg ज्यादा है किससे, 25% ऑफ ग्रुप बी के। ठीक है, चलो चेक करते हैं। तो मान लो 30% ए के हैं, 25% बी के हैं, इनका जो भी है ना वो एक्स मान लेते हैं। ए का एवरेज कितना है, 30% का एवरेज एक्स मान लेते हैं, तो ग्रुप बी में क्या हो जाएगा x+3, क्योंकि 3 ज्यादा है ना, ए के लोग बी के लोगों से 3 ज्यादा है एवरेज वेट में। ठीक है, द एवरेज वेट ऑफ 25% ऑफ ग्रुप बी इज 2.5 kg मोर देन एवरेज वेट ऑफ 20 kg। ठीक है, सॉरी ज्यादा है ना, तो यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि ए ज्यादा है इससे, तो ए ज्यादा तो यहाँ माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखो आगे बोला गया कि 20% जो सी के हैं वो 2.5 kg मोर हैं बी के लोग, तो बी के लोग ज्यादा हैं, तो इसका मतलब इसका एवरेज वेट से -2.5 हो जाएगा सी के 20 लोगों का एवरेज वेट। ठीक है, तो इफ द टोटल वेट ऑफ 30% ऑफ ग्रुप ए, ये इनका टोटल वेट दे दिया, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वेट कितना होगा 1725। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, 1725 को 30 से डिवाइड कर देंगे तो 3 5 15 3 7 21.5 57.5 आपकी x की वैल्यू आ गई। ओके, तो हमें क्या क्या निकालना है, ग्रुप ए और ग्रुप सी के दोनों को मिलाकर उनका एवरेज वेट निकालना है। ठीक है, तो एवरेज वेट निकालना तो ग्रुप ए और ग्रुप सी के, तो हम बी को तो छोड़ देते हैं क्योंकि बी के बारे में कुछ कहा नहीं गया। सी को देखते हैं, तो ये आपका x -5.5 हो गया, तो x कितना अपना 57.5 -5.5 माइनस करोगे तो 52 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया
एवरेज आया 20 लोगों का। तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, 20 की मल्टीप्लाई 52 से करा दो तो आपके कितना हो जाएगा ये 0, 4 और अब 100, मतलब 1040 आपका क्या हो गया एवरेज टोटल वेट हो गया। सी के लोगों का टोटल वेट हो गया। तो ए के लोगों का कितना है, ए के लोगों का कितना है 1725। तो दोनों का पूछा है तो मिला दो इनको। तो ये आपका 5, 6, 7 और 2। तो आप क्या पूछा, एवरेज वेट पूछा। तो एवरेज वेट कितना हो गया, 30 लोग यहाँ हैं, 20 लोग यहाँ बैठे हैं, तो कितना हो गया 50 लोगों का एवरेज वेट निकालना है। तो निकाल दो। 5 पावर 25, 2 6 पावर 25, 1 3, 55.3 आपका क्या होगा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी है और एंगल ए 135 है, सी ए इतना है, ए बी इतना है, तो ई एफ मिड पॉइंट ए सी और ए बी है। चलो ठीक है, देखते हैं। ये आपका ए एंगल बी सी, ये आपका 135 है। ठीक है, तो सी ए कितना है 5√2 है, 5√2 है, और ए बी कितना 7। ठीक है, मिड पॉइंट है ए सी पर ई है और ए बी पर एफ है। ठीक है, तो हमें ई एफ की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, कोस थीटा वाला फार्मूला लगेगा। ट्रायंगल में कोस का फार्मूला क्या होता है, जब हमारे पास दो साइड दे रखी हो और तीसरी साइड निकालनी हो, मान लो कि मेरी ये एक्स साइड है पूरी ए बी, ठीक है, और ए सी क्या है वाई है, और बी सी क्या है जेड है। तो हमें अगर जेड निकालना हो तो यहाँ से साइन और कोस का रूल लगता है, तो यहाँ पर हम कोस का रूल लगाएंगे, क्योंकि देखो कि जेड स्क्वायर आपका क्या होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xy और कोस थीटा। कोस थीटा, थीटा आपको दे रखा है 135। तो यहाँ से जेड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xy कोस थीटा। बस वैल्यू पुट कर दो, तो एक्स की वैल्यू 7 तो ये 49 हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू 5√2 है, तो इसका स्क्वायर करेगा तो 25 इंटू 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 2 50 माइनस 2 इंटू एक्स वाई, तो 14, 14 70, 70√2, 2xy की वैल्यू आई 70√2 कोस थीटा, कोस थीटा, थीटा 135 है, तो इसका मतलब 90 से ऊपर है। 90 से कितना ऊपर है आप देखोगे तो 90 प्लस 45 है, तो 45 ऊपर है, तो कोस 45 की वैल्यू पुट करनी है। तो कोस 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2 हो जाएगी। ठीक है, तो √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया। तो वैसे इसको सोल्व कर दो, ये -20 हो गया, तो आपका कितना हो जाएगा, सॉरी कोस 135 की वैल्यू होती है -1/√2, तो वो -1, ये आपका माइनस है, -1/√2 आ जाएगा, तो ये आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो कट कर दिया, तो 70 प्लस 50 आपका 120, 120 प्लस 49 आपका 163, 169 हो जाएगा जेड की वैल्यू। तो जेड की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 13 आई। ठीक, तो जेड की वैल्यू कितनी आई 13। तो अगर आपसे बी सी पूछे तो बी सी निकालने का तरीका ये है। अब आपसे पूछ रखा कि ये ई एफ पूछ रखा, तो ई एफ का निकालने के लिए पॉइंट पकड़ना आपको मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट क्या होती है, जो बीसी की हाफ हो जाएगी, तो बीसी की हाफ हो जाएगी 13/2 हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 6.5 आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये मिड पॉइंट का थ्योरम होता है कि अगर आपके पास पैरेलल साइड है तो उसकी आधी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्या पूछा आपसे? टोटल रेशियो पूछा, टोटल एक्सपोर्ट 2014 और 17 का, किससे? टोटल इंपोर्ट 15 और 18 का। एक्सपोर्ट आपका ये है, तो डार्क लाइन सॉरी लाइट लाइन है एक्सपोर्ट 2014 का और 17 का। मतलब आपको 420 प्लस 300 करना, तो 720 हो गया। ठीक है, इसका रेशियो किससे पूछा है? इंपोर्ट 2015 का और 2018 का। तो इंपोर्ट का क्या है? डार्क लाइन है, तो डार्क लाइन 450 उठाना और 390 उठाना। तो यहाँ से आपका सम कितना हो जाएगा? 840 हो जाएगा। तो 0 से 0 कट कर, तो ये 12 से 12 छिक और 12 7, तो 6:7 आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास ये इक्वेशन है, तो हमें ये निकालना है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है कि यहाँ से हम एक्स कॉमन लेंगे, तो ये आपका 6x+1 एक्स इज इक्वल टू 6√3 आ जाएगा, क्योंकि ये आपका x कट जाएगा, ये आपका x खत्म हो जाएगा, ये आपका 1/x हो जाएगा, और 6√3 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अगर आपके पास इसकी वैल्यू अगर a है, इसकी वैल्यू अगर आपको मान लो, फार्मूला बता रहा हूँ मैं, इसकी वैल्यू अगर a है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए क्यूब में, तो अब को क्या करना है? a³ माइनस 3a करना है। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? 6√3 का क्यूब करना पड़ेगा माइनस 3 इंटू 6√3 करना पड़ेगा। ओके, समझे? तो यहां से मैं क्या करूंगा? सिंपल कैलकुलेशन करूंगा, 6√3 कॉमन ले लूंगा, तो अंदर कितना बच जाएगा? तो इसका स्क्वायर बचेगा, तो स्क्वायर कितना होगा? 36 इंटू 3 आपका कितना होता है? 108 होता है। ठीक है, माइनस में 3, तो 6√3 105 आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना आसान कैलकुलेशन था। तो 630√3 आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, बोला कि एक कार 48 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, वहीं दूसरी बार वो 52 किलोमीटर 65 किलोमीटर प्रति आवर से जाती है। तो एवरेज स्पीड ऑफ कार निकालनी है, टोटल डिस्टेंस कवर कितनी देर में एवरेज डिस्टेंस निकालनी है। तो चलो देखते हैं क्या आएगा। तो आप देखोगे कि पहले 48 फिर 52 कवर किया है। ओके, तो ये तो टोटल डिस्टेंस आ गई। अब नीचे क्या निकालना? अगर हमें स्पीड निकालनी है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालना पड़ेगा। राइट, तो ऊपर दो डिस्टेंस प्लस हो रही है, नीचे दो टाइम प्लस करना है, तो ये आपका क्या आ गया? एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो ये आपका 48 और 52। अब आप कहोगे कि T1 T2 किधर? टाइम 1 टाइम 2, तो टाइम 1 यहाँ से आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगी, तो 48/40, तो T1 हो गया, 48/40 T1 हो गया, प्लस सेकेंड टाइम जो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी, तो 52/65 हो जाएगी। ठीक, तो इसको कट करोगे तो ये आपका कितने बजाएगा? 8 8 6 और 8 45, ये आपका 13 से कट जाएगा, 13 4 और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर कितना आ गया? टोटल डिस्टेंस 100 हो गई, और नीचे टाइम आ गया तो ये 5 आपका, और ऊपर 10, तो ये आपको कट कर देंगे 2, तो 100/2, तो 100 किलोमीटर 2 घंटे में पहुंच गए, तो ये आपको कट कर दो, टोटल स्पीड आ जाएगी, तो 50 किलोमीटर पर आवर आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है इसको कि आंसर क्या आएगा, या तो आप फार्मूले से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है,
अगर आप वैल्यू पुट करना भी चाहो तो अगर आप 1 1 पुट कर लो, सभी में 1 1 पुट कर लो, जो मतलब बराबर आए वो इक्वल होना चाहिए। तो यार देखो 1 1 पुट करेंगे तो 2 - 1 -2 - 3 तो -1 हो जाएगा। ओके, -1 का क्यूब -1 होता है। ये आपका 18 इंटू 1 1 18, और ये आपका अंदर -1 है तो -18 -1 +18 17 आ जाएगा। तो अब इस मतलब इन चार ऑप्शन में आप 17 पुट मतलब 17 नहीं 1 1 पुट करेगा तो 17 जोन से भी ऑप्शन में आए वो आपका राइट होगा। ठीक है, एक तो मेथड ये है। दूसरा मेथड आप क्या करोगे, फार्मूले पुट कर सकते हो। तो फार्मूले पुट करोगे तो थर्ड ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि कंप्लीट फार्मूला नहीं बता रहा। अब अब आप फोर्थ ऑप्शन भी देखोगे तो फोर्थ ऑप्शन में वाई क्यूब नहीं दे रखा, इन्होंने वाई क्यूब नहीं दे रखा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब मेरे पास दो ऑप्शन बच गई। ठीक है, तो सिंपल सी चीज देखो, ये आपका इनका क्यूब कर दो दोनों का, तो 8x क्यूब आना चाहिए, और माइनस में कितना आना चाहिए 27y क्यूब। दोनों है, दोनों फर्स्ट सेकंड ऑप्शन में दोनों है। तो हमें क्या निकालना चाहिए कि एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई स्क्वायर में से कोई एक वैल्यू निकाल लो। तो चेक करते हैं, तो ये आपका फार्मूला बना देगा 3 इंटू, ये मतलब कि 3 इंटू, ये आपका ए ले लो, ये आपका बी ले लो, 3a² बी आ जाएगा। ठीक है, तो 3a², 3 × 4 = 12, 12 × 3 = 36, ये आपका प्लस का सॉरी माइनस का 36x² वाई आ जाएगा। अब x वाला यहाँ से ले लो, तो 18 इंटू 2 36, 36 माइनस माइनस 36x² वाई। तो आप इसको सम करोगे तो 72x² वाई आ जाएगा माइनस का। तो ऊपर नहीं है, तो इसका मतलब आपका सेकंड आंसर राइट होगा। ठीक है, अब मैं आपको अच्छे से सोल्व करा रहा हूँ इसको। तो ये आपका फार्मूला देख लो पहले। फार्मूला क्या कहता है कि a माइनस बी का क्यूब क्या कह रहा है इस टाइप में, तो a का क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस में 3ab² हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है। तो अब मैं फार्मूले से पुट करा रहा हूँ, तो 8x³ माइनस 27y क्यूब माइनस 36x² वाई, और आपका प्लस ये आपका 9 और 9 दूनी 9 30 27, 27 दूनी 54xy²। अब आगे आपकी इसकी वैल्यू भी दे रखी, तो ये भी रखी है, तो -36x² वाई माइनस 54xy² हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको प्लस ये देखो, ये दोनों चीज दे रखी है, तो 8x³ माइनस 27y क्यूब माइनस 72x² वाई प्लस में 108xy² जो हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, लेकिन टाइम बचाने के लिए आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम खराब कर देगा ये क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि अनामिका पेड करती इतने रुपए, मतलब इंटरेस्ट पेड करती, कंपाउंड इंटरेस्ट 15,000 रुपये 3 साल में। ठीक है, तो सुमन 10,000 का लोन लेती है सेम रेट पर सिंपल इंटरेस्ट पे, तो उसका इंटरेस्ट 3 साल के बाद कितना होगा ये निकालना है। तो वहां से हमें क्या निकालना पड़ेगा, फर्स्ट लाइन से हमें क्या निकालना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कि अमाउंट अपॉन पी होता है, माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो निकालते हैं। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, इसको और इसको हम प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 19,965 हो जाएगा। ठीक है, 15,000। और अब हम 15,000 को सीधा 15 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ नीचे आ गया, और ऊपर कितना आ जाएगा 15 एकम 15, 15 3 45, 15 3 45, 15 एकम 15। तो आप ऊपर देखो तो 11 का क्यूब है, नीचे आपका 10 का क्यूब है। ठीक है, तो 10 पे 11 बन रहा है, मतलब 10 पे 11 बन रहा है, तो पहले इंटरेस्ट ले लेते हैं। ठीक है, रेट आ गया, तो रेट आपका
-1। ठीक है, तो रेट आपका क्या आ गया, 1/10, 10 पे 1। तो इसका मतलब कितने परसेंट हुआ यहाँ रेट, 10% आपका रेट हुआ है। ठीक है, तो 10% रेट हुआ, तो सिंपल इंटरेस्ट पे सुमन का निकालना, सिंपल इंटरेस्ट पे सुमन का निकालना, तो 10,000 पे हमें 30% निकालना, तो ये आपका क्या हो गया, रेट आ गया। तो 30 × 100 आपका 3,000 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि कौन से साल में परसेंटेज इंक्रीज हुआ रेवेन्यू का, ठीक है, कंपेयर टू प्रीसीडिंग ईयर बिलो 6%। मतलब परसेंटेज जो है वो 6% से कम किस में इंक्रीज हुआ वो निकालना है हमें, पिछले साल से। चलो देखते हैं पिछले साल से। तो आप ट्राई करो, तो 6% बोला, तो 6% से कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं, उसके बराबर भी नहीं होना चाहिए, 6% से बिल्कुल कम होना चाहिए। तो आप यार 6 लगा दो, 6/10 कर लेते हैं, क्योंकि 0 कट कर देंगे तो 10 कर देंगे नीचे। तो 6×2 = 12, 6×3 = 18, 18 और 19.2। अगर आप 320 में 19.2 जोड़ोगे तो ये आपका 39.2 आएगा, जो कि ऊपर है। तो इसका मतलब ये गलत हो गया, मतलब ये गलत हो गया, क्योंकि अगले साल के बारे में बता रहे हैं, तो अगले साल के बारे में बता रहे हैं। तो आप 350 से 380 बनाने के लिए 6% चेक करते हैं, तो इसमें भी 6/10 लगा लो और ये 0 निकाल दो आप। तो 6×5 = 30, 6×3 = 18, 21। तो 350 प्लस 21 371 होता है। तो 371 से आपका 380 ऊपर है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया 2016 का। अब 2017 का चेक करते हैं। 2017 का चेक करेंगे तो 6/10 ले लो और ये 0 काट कर दो, तो 8×6 = 48 और 6×3 = 18, 22.8। तो 380 प्लस 20 40। ये देखो चार, अगर हम 6% इंक्रीज करेंगे 380 में, तो ये आपका कितना बनेगा, 342, सॉरी 402.8 बनेगा, जो कि 402.8 से ये कम है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हो सकता है आपका। ओके, राइट। अब ये तो होगा नहीं, क्योंकि इंक्रीज बता रहे हैं यहाँ पे, इंक्रीज, लेकिन 6% से कम, मतलब 0 से 6% के बीच में आपका हो सकता है। तो ये तो डिक्रीज हो गया, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, अब 280 का 6% निकालते हैं, 0 से 0 कट गया, तो 6×8 = 24, 6×8 = 24, 6×2 = 12, और तो ये आपका कितना हो जाएगा, 294.4, 294.4, 300 ज्यादा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो आपको एक ही ऑप्शन होगा जो 2017 में दे रखा है, जो 6% से कम इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब आपका 2017 राइट आंसर होगा। देखते हैं ऑप्शन, ठीक है 2017 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि 8 sin स्क्वायर थीटा 2 cos थीटा = 5 दे रखा है। तो इसको हम इक्वेशन बना लेते हैं। कोस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 8 - 8 कोस स्क्वायर थीटा कर ले, ठीक है, प्लस 2 कोस थीटा कर ले, और -5 = 0 कर देते हैं। ठीक है, साइन चेंज कर दो, तो 8 और 5 3 होता है, तो 3 - 3 आ जाएगा, -2 कोस थीटा हो जाएगा, और ये प्लस का 8 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये 8 कोस स्क्वायर थीटा, तो 8 3 24, तो 2 को हम प्लस माइनस करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई पे 24 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे 2 आना चाहिए। तो यहाँ देखोगे तो 4 कोस थीटा -6 कोस थीटा, तो 6 चौक 24, ठीक है, और 6 - 4 2 होता है, ठीक है, और -3
कॉमन निकाल लो, तो यहाँ से जो आपका आएगा वो क्या आएगा, 4 cos थीटा कॉमन, तो 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस में 1 माइनस में आपको ये कितना रहेगा 3 कॉमन, तो 2 cos थीटा प्लस में 1, तो 4 cos, देखो दो वैल्यू आएंगी cos थीटा की, ये cos स्क्वायर हटाओ, cos थीटा की दो वैल्यू आएगी, एक तो -1/2 आएगी, दूसरी कितनी आएगी 3/4 आएगी। तो ये तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि माइनस में कभी वैल्यू नहीं लेते एंगल की। तो अब क्या करेंगे, तो ये आपका cos थीटा 3/4 हो गया, तो इसका मतलब ये आपका बेस हो गया, ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया। तो परपेंडिकुलर निकालेंगे तो 16 - 9 7, 7 का रूट हो जाएगा, ठीक है। तो tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो 7/9 हो जाएगा, प्लस sec स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा का उल्टा हो जाएगा, तो 16/9, क्योंकि स्क्वायर किया है, ठीक है, माइनस में sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब कि 7/16 हो जाएगा। तो 7 और 16 कितना हो जाएगा, 23/9 माइनस 7/16, तो 16 गुना 23 कितना होता है, पहले 7 63 लिख लेते हैं, और ये आपका कितना हो जाएगा 368/16, नहीं 144 हो जाएगा। तो 144 नीचे है, तो हो सकते हैं सारे ऑप्शन। तो 368 माइनस 63 करोगे तो 305/144 आपका क्या आएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की वीडियो का बस लास्ट क्वेश्चन करेंगे, ओके। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो ए बी कोड ए बी डायमीटर सी डी है, ठीक है, दोनों मिल रहे हैं पी पॉइंट पर बाहर की तरफ, आउटसाइड द सर्कल। चलो देखते हैं, ये आपका डायमीटर ले लेते हैं सी डी, और ये आपकी कोड ले लेते हैं जो बाहर जाके मिल रही है पी पॉइंट पर, ए बी, ठीक है। पी बी आपका कितना 8, पी बी आपका 8 है, ए बी कितना 12, ओके। तो डिस्टेंस पी, सेंटर से पी की डिस्टेंस 18 है, तो ये आपका सेंटर है, ये कंप्लीट कितनी है 18 ओ मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालनी है, रेडियस निकालनी है, ठीक है। तो ये रेडियस हो गया आपके, तो इसका मतलब ये भी रेडियस हो जाएगा, ओके। तो फार्मूला क्या होता है, थ्योरम क्या होती है कि अगर हम कोड और डिस्टेंस सीकेंट दे रखे हैं, ट्रायंगल सॉरी सर्कल में 2 सीकेंट दे रखे हैं, तो उनकी मल्टीप्लाई क्या होगी, इक्वल होगी। तो पी डी मल्टीप्लाई पी सी इज इक्वल टू सॉरी पी बी मल्टीप्लाई पी ए होगी, ठीक है। तो 8 इंटू पी ए कितनी हो जाएगी कंप्लीट 20 हो जाएगी, 8 इंटू 20। अब देखो पी डी कितनी हो जाएगी, पी डी अगर मैं पी ओ में से डी ओ माइनस करूंगा तो पी डी आ जाएगी, तो इसका मतलब पी डी कितना हो जाएगी 18 माइनस आर हो जाएगी, सिंपल। अब मैं पी सी करूंगा, तो पी सी करूंगा तो ये आपकी कंप्लीट लेंथ हो जाएगी, तो आप देखोगे तो ये आर है और ये 18, तो 18 प्लस आर हो जाएगी, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगी, आप देखोगे कि 18 पी डी कितने 18 माइनस आर, और पी सी कितना 18 प्लस आर। या तो आप वैल्यू पुट करके देख सकते हो, ऑप्शन को उठा उठा कर इनमें पुट करके देख सकते हो, ठीक है। अगर दोनों वैल्यू बराबर आई तो आपका आंसर है राइट। अगर नहीं आता आपसे तो सिंपल सा करो एक, तो यहाँ से हम देखेंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी का स्क्वायर दे रखा, तो ए स्क्वायर मतलब 324 माइनस बी स्क्वायर तो आर स्क्वायर इक्वल टू 160, तो माइनस आर स्क्वायर कितना हो जाएगा -164 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 164 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 160, रूट के अंदर 164 हो जाएगी। अब आप देखो अगला स्क्वायर क्या होता है 169 होता है, तो 169
13 का स्क्वायर होता है तो 13 से कम होगा, तो 13 से कम होगा तो 13 होगा नहीं, और 12 भी नहीं होगा क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो 12.4 और 12.8 देखते हैं क्या होगा। तो आप देखोगे क्या कि बीच का ले लो, तो 12.5 का स्क्वायर निकालते हैं, 12.5 का स्क्वायर निकालते हैं। ओके, तो 12.5 कितना होगा, 25, 12 गुना 13, 156.25 होगा, जो कि 156.25 से क्या है, बड़ा है। तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।